वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु तर दियड़े लाहे बेडानिया नानक नाम दे आइए कारज आवे पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ खे तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज जी सारी संगत गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु।
सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा, सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा। सतगुरु ने दे बोल कंडे दी, सतगुरु ने दे बोल कंडे दी कीता पार उतारा। सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा, सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा। तेरे वड्डियां दी कुर्बानी दुनिया नालों है लासानी, तेरे वड्डियां दी कुर्बानी दुनिया नालों है लासानी, तेरे वड्डियां दी कुर्बानी दुनिया नालों है लासानी, तेरे वड्डियां दी कुर्बानी दुनिया नालों है लासानी। दित्ती है मैं रोल जवानी, दित्ती है मैं रोल जवानी समझे ना इशारा। सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा, सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा। कईयां ने सिर तली टिकाए बंद बंद कर अंग कटाए, कईयां ने सिर तली टिकाए बंद बंद कर अंग कटाए, कईयां ने सिर तली टिकाए बंद बंद कर अंग कटाए, कईयां ने सिर तली टिकाए बंद बंद कर अंग कटाए। आर्यां दे नाल तन चिरवाए, आर्यां दे नाल तन चरवाए सीनम को जारा। सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा, सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा। खोपरियां सिर तो उतराइयां पुठियां खल्लां तनों लोहाइयां, खोपरियां सिर तो उतराइयां पुठियां खल्लां तनों लहाइयां। हो गांधी वांग नहीं चरखे ते असी चरखड़िया ते चढ़े होया, आरे नाल चरा के तन अपना भारत वर्ष दे के सां विच खड़े होया। सिर दे के जिथों सरदारियां मिलदियां ने ते असी उन्हां स्कूलां विच पढ़े होया, ते असी उन्हां स्कूलां विच पढ़े होया।
खोपरियां सिर तो उतराइयां पुठियां खल्लां तनों लहाइयां खोपरियां सिर तो उतराइयां पुठियां खल्लां तनों लहाइयां आरिया हेठ समाधियां लाइयां आरिया हेठ समाधियां लाइयां चरखी ले हुलारा सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा कईयां ने तन देगी काड़े कई जिउंदे जंडा नाल साड़े कईयां ने तन देगी काड़े कई जिउंदे जंडा नाल साड़े कईयां ने तन देगी काड़े कई जिउंदे जंडा नाल साड़े कईयां ने तन देगी काड़े कई जिउंदे जंडा नाल साड़े बने दलेर मौत दे लाड़े बने दलेर मौत दे लाड़े सिक्खी सिकनारा सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा सुन सिंगा सरदारा तू दुनिया तो न्यारा ओ वाहिगुरु धन 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 जन आया तो जो वतन नूं प्रवान है वो जीव ता चिरंजीव है इक्की कुल्ला सत्कार दा अर्ची मिटे जो वतन दी राखी ते खुशहाली लई मकबूल ने ओ करबला ऐसे राहां तो जिंदड़ी वारदा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे बाणी दी गोद दे अंदर जुड़ बैठे चवर छतर सिंहासन सरकारे को लालम वालिए दो जहान सरवरे कायनात सतगुरु सैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र बारगाह दे अंदर साज बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी आओ आप जी ने कथावाचक सिंह दे पासों बड़े सुंदर अपनी सिक्खी दी रहनी बहनी दे बचन सरवण कीते हन दासरे नूं कुछ समां आप जी दी सेवा दे विच हाजिर होने वास्ते प्राप्त होया है गुरु की गोद दे अंदर आपां सारे जुड़े हाँ सब तो पहला कलगीधर पातशाह महाराज जी दा बख्शिश कीता होया सिद्धांत आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे चौंकड़े गड के कह दो गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु महाराज जी दी जिथे आपां गोद दे अंदर जुड़ बैठे हाँ गुरबाणी दे पावन महावाक हन महाराज कहंदे साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी महाराज कहंदे साध संगत दे विच आ करके मना दी मैल जिहड़ी है खत्म हो जाया करदी है और वाहिगुरु परमात्मा साडा साथी ते मित्र बन जाता है गुरु दी गोद दे विच जुड़े हाँ सतगुरु महाराज जी दे एहो जे महापुरुष जिहड़े गुरु तो वरसाए जाते हैं जिहड़े गुरु दियां पाईयां होईयां लीहां दे उत्ते चलदे ने उन्हां नूं महापुरुष आख्या जाता है बाबा कल्याण दास जी तिन्हां दे पावन पवित्र दार अस्थानां ते उन्हां दे याद दे विच आप जी जुड़े हो बड़े तंता दे योग हो क्योंकि दास ने पहला भी एक शेर अर्ज किया है वारी हाँ उस जीव तो जो वतन नूं प्रवान है जेड़ा वतन नूं जीव प्रवान हो जावे मैं उस तो बलिहार जांदा हाँ
वो जीव तो चिरंजीव है, इक्की कुल्ला सत्कार दा अर्शी मिटे, जो वतन दी राखी ते खुशहाली लई मकबूल ने वो करबला ऐसे राहां तो जिंदड़ी वारदा। जेड़े कौम नूं जगाउण वाले होया करदे, चाहे वो आखिरी जीवन दे विच शहादत दा जाम पी के जान, चाहे वो आखिरी जीवन दे विच बंदगी करदे होए जान, उन्हां दीयां लीहां ते चल के सानू गुरु प्राप्त हो जांदा है। आओ मैं मजबून दी प्रारंभता करन तो पहला गुरु दी शरदा दी गल करा कि गुरु विच जिन्नू शरदा हुंदी है, जिन्हें गुरु दा नाम जपिया है, जेड़ा गुरु दे नाल जुड़िया रहिंदा उन्नू की मिलदा है। धन कलगीधर पातशाह महाराज नीले दे शाह सवार सतगुरु अज तुरे जा रहे ने। पातशाह महाराज नीले ते सवार ने, सतगुरु महाराज जी दे नाल कुछ पैदल प्यादे तुरे जांदे ने, ते कलगीधर पातशाह जी दे नाल कुछ मोहरी सिख जेड़े ने ना, वो सतगुरु महाराज जी दे नाल घोड़ियां दे उत्ते सवार होकर के तुरे जा रहे जंगल दे रस्ते विच। पातशाह महाराज ने अपने नीले दियां लगामां नूं खिच करके एक नदी दे किनारे ते अपना पावन पांव जेड़ा है वो जमीन दे उत्ते रख दिता है। सतगुरु महाराज घोड़े दे उत्तों उतरे ने, नाल दे साथी पातशाह दे कोल आकर के खड़े हो गए। पुछया महाराज इत्थे रुकन दा कारण? महाराज कहंदे कोई गल नहीं, दसदे हां। सतगुरु महाराज ने अपने पावन हस्तां दे नाल एक पत्थर दा टुकड़ा जेड़ा उन्होंने जमीन दे उत्तों चुक लिया। सतगुरु महाराज ने उस पत्थर दे टुकड़े नूं चुक करके बिल्कुल नदी दे किनारे होकर के अपने हाथ नूं पलटा दिता ते वो पत्थर पानी दे विच जा डिग्गा। पानी दे विच पत्थर डुब गया। पातशाह महाराज ने आख्या सिखो ये पत्थर पानी दे विच डुब गया, इहदा कारण की है? कोल खड़े सिखां दे विचों एक सिख ने आवाज मारी, कहन लगा महाराज जे तुसीं कृपा करो ते मैं ये कारण दस सकदा हां। महाराज कहंदे दस। महाराज पत्थर दा सुभाअ हुंदा है, पत्थर दा एक सुभाअ है, इहनूं किसी भी उच्ची थां तो सुटोगे ते इह हेठां वल नूं जावेगा, जे पानी विच सुटोगे ते इहने डुब जाना है। महाराज उहदे इस दिते हुए जवाब तो संतुष्ट ना होए। पातशाह महाराज ने एक होर पत्थर दा टुकड़ा जमीन तो चुक्या है, उन्होंने फिर पानी दे विच वहा दिता, वो पानी दे विच डुब गया। हुण महाराज दे कोल खड़ा सी भाई नंद लाल, वो गुरु दी अजमत नूं जानण वाला सी। उन्हें आख्या पातशाह जे तुसी हुक्म करो तो इहदा जवाब तुहानूं मैं दे सकदा है। पातशाह महाराज कहंदे नंद लाल जी तुहानूं आग्या है, दसो। कहन लगा पातशाह जे तुसी चाहुंदे ते ये पत्थर दा टुकड़ा तर भी सकदा सी, पर ये तुहाडे हत्थां दे विचों निकल गया तां डुबिया। आखो सतनाम। जिहड़ा गुरु दे हत्थों निकल जांदा है वो डुबदा है, चाहे वो कोई प्राणी होवे कोई जीव होवे। जिहड़ा गुरु दी गोद तो बाहर चला गया उन्हें एक दिन डुब जाना। जे गुरु दी गोद विच जुड़ जावांगे असीं कदी नहीं डुबांगे। भैणां बैठियां ने, ज्ञानी जी उन्होंने बचन कीते कि सिੱਖੀ दी रहनी बहनी दे विच जिहड़ा संपूर्ण होवेगा वो कदी भी पुठे कमां दे विच नहीं पवेगा। मैं एक बेनती करां, अज साडे घरां दे विच कोई बच्चा पैदा हुंदा है ना, उहदे हाथ दे विच असीं फोन क्यों दिंदे आ? क्योंकि मां कोले इन्ना समा नहीं कि उहदी संभाल कर सके। मां घर दे कमां विच व्यस्त है, बच्चे नूं समा देण वास्ते उहदे कोले समा नहीं। जे असीं बच्चे की पैदावार तो लै करके उहदे जवानी दे समय तक उन्होंने सांभांगे तो अगला समा आपे सांभ लवेगा। जे उन्होंने शुरू दे विच सिੱਖੀ दी रहनी बहनी दसांगे, जे उन्होंने केसां दी महानता दसांगे, जे उन्होंने केसां दी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने जिहड़ी महानता दसी, जे असीं बच्चे नूं दर्शावांगे तो कदी नाई दी दुकान ते जाके नहीं बैठेगा। जे असीं दसांगे बचड़िया जे तू जा करके नशे वालियां दे विच गया, नशे पीते नशे कीते ते तेरी जिंदगी बर्बाद है, बच्चा नशे दे रस्ते ते नहीं जावेगा। मावां दे हाथ विच पुत्रां दी ये डोर हुंदी है, जिहड़ियां मावां अपने बच्चियां नूं सूझवानता दे नाल जिंदगी जिउण दा वल दसदियां, वो बच्चे कदी धोखा नहीं खांदे। भाई तारू सिंह भी ते किसे मां दा पुੱਤ सी ना, उहनूं भी ते मां ने पालिया सी। क्यों नहीं पुठे कमी गया? क्योंकि मां ने दसिया सी पुत्रा तू उस कलगीधर दा पुत्र है जिन्हें अपने 4 फरजंद वो भी कोल नहीं रखे।
4 सन चारे भी वार दिते। किस वास्ते? महाराज कहते पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। मेरा पंथ वसदा रह जाए, मेरा परिवार उजड़ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैनू परवान है, पर मेरा पंथ खालसा वसदा रहे। दमदमे साहिब की धरती ते कलगीधर पातशाह पहुंचे। उन्हां दे कोल मतावां पहुंचियां, जा करके पूछया, हे परमेश्वर जी, तुहाडे नाल साडे 4 फरजंद सन, एक भी नजर नहीं आउंदा। ते कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। साडे वल हाथ करके आख्या सी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आओ खालसे की झोली दे विच गुरु नानक साहब ने एक बड़ी वड्डी बरकत पाई है। उस बरकत तो बाद मैं आप जी दे नाल अपना मजबून प्रारंभ करन जा रहा हाँ। एक बार संसार ते कोई जीव आउंदा है, वो 3 कर्म करता है। हर प्रकार का जीव संसार ते आउंदा है। एक जीव आउंदा जेड़ा केवल अपने लिए कर्म करता है, एक जीव आउंदा जेड़ा अपने रिश्तेदार साख संबंधियों का भला करता है, एक वो आउंदा है जिन्हों पर उपकारी कहते हैं। ते मैनू बड़ा इस गल दे विच माण महसूस हुंदा है, गुरु कलगीधर पातशाह दा हर एक सिख इस पर उपकार की कतार दे विच आउंदा है। साडा जीवन पर उपकारी है। क्यों? क्योंकि जे गुरु का सिख अमृत वेले 5 बाणियां दा जाप करदा है, उस जाप तो बाद उहदी अरदास दे विच सारे संसार दा भला मंगिया जांदा है। तुसीं हैरान होवोगे, इंसान दा भला ते कोई मंगदा है, पर गुरु का सिख बनस्पति का भला मंगदा, जीवां दा भला मंगदा। जो भी संसार ते पैदा होया गुरु का सिख सरबत दा भला मंगदा है। आओ सरबत दा भला मंगिए। आखो जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। दासरे नूं प्रबंधक जना वालों यह हुक्म होया सी कि तुहाडी खिदमत दे विच नलवे सरदार का इतिहास पेश करना है। नलवा सरदार जिन्हों तक करके काबल ते कधार दियां कंधां जिहड़ियां वो भी कंब जाया करदियां सन, जिन्हों वेख करके पेशावर दे लोग थर थर कंबिया करते सन, वो सी नलवा सरदार। उहदे इतिहास नूं साझा करन तो पहला यह साझा करा कि उहदा नाम नलवा क्यों पिया। कई बार प्रचारकां ने गल प्रचारी, एक नल राजा सी, उन्हें शेर का शिकार अपने हाथों के नाल कर दिता। और इधर महाराजा रणजीत सिंह के दरबार दे विच एक सूरमा सी हरी सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जंगल के रस्ते तुरया जा रहा है, उहदे नाल बड़ी फौज है, ते सामने एक शेर छाल मार के आया है, उन्हें दहाड़ करके महाराजे वाल नूं मुख कीता है। हुण अगे खड़ा सी महाराजा रणजीत सिंह ते उहदे नाल ही खड़ा सी हरी सिंह। इस हरी सिंह ने अपने घोड़े तो मारी है छाल, छाल मार के अगे होया ते सामने खड़े शेर नूं उन्हें जबाड़ियां तो फड़ करके चीर करके जमीन दे उत्ते सुट दिता। यह नज़ारा वेख रहे सन महाराजा रणजीत सिंह दे दरबारी। महाराजा रणजीत सिंह आप इस आनंद नूं तक रहा सी। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या, वाह हरी सिंघा, तू नल राजे वाली करके विखा दी, तेरा नाम हरी सिंह नलवा पिया। उस दिन तो यदा नाम पै गया सरदार हरी सिंह नलवा। सिख राज की गल करिए, 2 भाग सीतल साहब जी ने किताबां लिखियां, सिख राज किवें आया ते सिख राज किवें गया। तुसीं जानदे हो कि जिहदे घर दे विच ही कोई चुगलखोर बैठ जावे जां जिहदे घर दे विच गदार बैठ जावे, वो घर कदे भी कामयाब नहीं हुंदा। साडे घर दे विच बड़ियां गदारियां कीतियां। रुख रो पिया कुहाड़े विच वेख दस्ता, टक जड़ा नूं पाया तां अपने ने, बुलबुल रो पई मालन हाथ देख सुई, शेख फुल्लां नूं पाया तां अपने ने, मुर्दा रो पिया दगे दी वेख दुनिया, लांबू चिखा नूं लाया तां अपने ने, नाजा नाल पाले साहिबजादियां नूं नीहां विच नवाया तां अपने ने, अकाल तख्त गुरु के घर ताईं टैंकां तोपां नाल टुहाया ते अपने ने। जदों साडे अपने साडे मित्र ना बन, उदों सानू एक खिदमत की कड़ी चलनी पैंदी है। एक पासे काबल दे बिल्कुल सामने
महाराजा रणजीत सिंह ने केसरी परचम चला दिता है। जमरौद का किला खड़ा किया गया, जिस किले नूं तक करके काबल का दोस्त मुहम्मद उहदे सीने दे उत्ते सप लेट गए ने। दोस्त मुहम्मद अपने गाजियां दे कोल पहुंचा है, जा करके गुस्से दे विच उहने आख्या, ओ गाजियो किते तुसी हुंदे सी, तुहाडे सामने किसे कौम की जरूरत नहीं सी जिहड़ा अगे होके तुहाडे नाल लड़ सके। मैनूं लगदा तुहाडे विचों मर्दानगी खत्म हो गई है। कहने लगे की गल दोस्त मुहम्मद जी, की गल है? कहने लगे मैनूं लगदा तुहाडे विचों मर्दानगी खत्म हो गई। कहने लगे क्यों? कहने लगे तुहाडे दीवारां दे सामने, काबल की धरती के सामने किसी का परचम झुलदा अज तुसीं तक रहे हो, किसी का परचम तुसीं नहीं झुलदा वेख्या। कहने लगे जिन्हां दा इह परचम झुलिया है ना, इन्हां दा सी पंचम पातशाह, जिन्हें तती तवी ते बैठ करके आपा ते कुर्बान कर दिता, पर उन्हें इस कौम का साथ नहीं छड्डिया। इन्हां दा गुरु सी तेग बहादुर, अपने लई बलिदान बड़े करते हैं, उन्हें तो हिंदुओं लई भी बलिदान कर दिता। इन्हां नूं खत्म करना नामुमकिन है। कहने लगे फिर जाओ बाजारां दे विच चले जाओ। उन्हें आख्या फिर की करिए? कहने लगा बाजारां दे विच जाके ते चूड़ियां पा लो, रोड़ा जिवें मटके नूं लक्कड़ नूं पाना इहो चीर सुटदा नूर जी, मर्दां नूं ताना वजा है। उथ समी खां जरनैल उठिया है, 45,000 फौज लै करके काबल की धरती तो जमरौद के किले वानू हल्ला है इवें कीता जा रहा। पहुंचा काबलों ला चोट नगारे, दल च गूंजन ऐली दे चौपासी नारे, दल च गूंजन ऐली दे चौपासी नारे। गूंजन ऐली दे चौपासी नारे, मावा हत्ती अपने कई पुत शिंगारे, मावा हत्ती अपने कई पुत शिंगारे। शिंगारे लाड़ी मौत वे आने नू कर ले दियारे, लाड़ी मौत वे आने नू कर ले दियारे।
हो लाड़ी मौत विआउण नूं कर लए तैयारे लिशकण ते गां बरछियां मारन चमकारे लिशकण ते गां बरछियां मारन चमकारे मारन चमकारे ज्यों बिजली विच बदला थां शिकारे ज्यों बिजली विच बदला थां शिकारे खालसा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। दासरे दे कोल कुछ अरदासे पहुंचे ने, आओ अरदासियां दी सांझ पा के उस तो बाद आपां इतिहास दी लड़ी दे नाल दोबारा जुड़ांगे। बाबा जसवंत सिंह साहब जी इस दर स्थान दे मुख सेवादार, उन्हां दे नाम दे उत्तों माया अरदास सुखबीर सिंह जी जिन्हां ने बड़ा दासरे दे नाल उन्हां दा स्नेह है, उन्होंने आप संगत के दर्शन करने वास्ते आप जी नूं जोर पा के इत्थे बुलाया सानू, उन्होंने बड़े धन्नवादी। और मैं समुची प्रबंधक कमेटी का इस गलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे इस निमाणे जथे नूं माण बख्शिश कीता है। भाई शेर सिंह साहब जी स्टेज सैकटरी साहब, उन्होंने वालों बहुत सारा माण पहुँचे है। गुरभेज सिंह जी जो इस गुरु घर के हैड ग्रंथी हैं, उन्होंने वालों माण पहुँचे है। रविंदर सिंह जी मेरे बड़े प्यारे मित्र ने, उन्होंने वालों माण पहुँचे है। मोहकम सिंह जो कहते ने कि कुछ समा पहला चढ़ाई कर गए सन, उन्हों के नाम तो माया पुजदी हुई है। महल सिंह जी उन्होंने वालों दास के मान विच माया पहुँची। मैं बेनती करांगा संगत जी, तुहाडा इकट्ठ जिहड़ा वो घटदा जा रहा है, सो क्यों ना गुरु के चरणों विच जे अज आए हाँ ते सतगुरु महाराज जी की पावन हजूरी दे विच बारगाह दे अंदर जुड़ के अपने सवासां नूं सफल करिए, क्योंकि बाजार ते आपां नूं होर भी बड़ियां थावां ते वेखण नूं मिल जाणगे, गल्लां करन दा समां भी कई वार मिल जांदा है, पर गुरु की हजूरी दे विच बैठ करके गुरु दा इतिहास, गुरसिखां दा इतिहास सुनन दा मौका वार वार नहीं मिलता, क्योंकि गुरबाणी दे पावन बोल हन। महाराज कहंदे वड भागी हर संगत पावै है, भागहीन भ्रम चोटा खावे, विण भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजा जीओ। महाराज कहंदे संगत तो बिना मन दे विच मैल ही भरदी, होर कुछ नहीं मिलता। संगत दे विच आइए, प्रधान भाई रणजीत सिंह साहब जी, उन्हां वालों मान पहुंचे है। आप सरबत संगत ने बड़ा मान बख्शिश किया है। आओ एक बार आखो जी सतनाम श्री। कुर्बानी तो जन्म दी आ साजमानी कौम दी, रत सूरियां दी कर दी आ तर्जमानी कौम दी,
ज़ात इन्हां दी सीने विच शांत रख है सज्जन, क्योंकि शहीदां दी मड़ी विच है जिंदगानी कौम दी। कदे बंद इतिहास नहीं है इस गल्ले किहड़ी कौम ने किन्ने राजियां दे पूर जमे आउण वालियां नस्लां पुछना है, किहड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जमे। खालसा जी कौमां कदे ये नहीं पुछदियां भी साडे किन्ने राजे होए सन। जे कौम कोई जिउंदी किसी कौम नूं जिंदगी मिलती है तो यह किसी सूरबीर बहादुर दे डुले हुए खून दे विचों। ईसाई धर्म नूं तुसीं जाणदे हो, बड़ा छोटा जिहा सी, उन्हां दी कौम दे विच एक शहीद होया जिन्हों ईसा मसीह आख्या जाता है। उस कौम ने अपने शहीद का डुलिया होया खून अजाई नहीं जान दिता। थां थां ते स्कूल कॉलेज खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल करके अपनी कौम का प्रचार करके ते अज वर्ल्ड दी नंबर 1 जे कोई कौम है तो वह है ईसाई धर्म, वह है ईसाई मत। सिखां दी, सिख शहीदां दी जे गिनती करिए तो कीती नहीं जा सकती। क्यों? एक थां दे उत्ते सारियां कौमां दे जरनैल इकट्ठे होए, हरेक कौम का एक एक मर्द उस थां ते इकट्ठा होया। कहने लगे सारियां कौमां दे इकट्ठे हुए जरनैलां ने एक सवाल उठाया। सवाल की सी? कहने लगे कोई इहो जी कौम का जरनैल बैठा होवे जिहदी कौम दे विच किसी ने बजुर्ग अवस्था में शहादत का जाम पीता होवे। सारियां कौमां दे मर्दां दे सिर झुक गए। सिख कौम का जरनैल जिहड़ा उठ करके खड़ा हो गया। उन्हें कहा मेरी कौम दे कोल इहो जे बजुर्ग हन जिन्हां ने अपनी अंतिम उम्र दे विच भी शहादत का जाम पीता, कोई नाम? कहने लगे कोई नाम पेश कर। उन्हें आख्या भाई मणि सिंह, बाबा दीप सिंह, माता गुजर कौर। कहने लगे शहीद तां किसी कोल एक होवे ते ओ नहीं मान ते तेरी कौम कोले 3 बजुर्ग शहीद ने। कहने लगे चलो ठीक है, किसी की सोच हुंदी है भी मेरी जिंदगी का आखिरी समा आउण वाला है, मौत हो जानी है, सोच लैंदा कौम दे लेखे लग जाना है, शहादत का जाम पी सकता है। कोई इहो जी कौम का जरनैल बैठा होवे जिहदी कौम दे विच भर जवानी विच फुटदियां होइयां मुछां दे नाल किसी ने शहादत का जाम पीता होवे। कहने लगे सारियां कौमां दे सिर उत्थे झुक गए। 2 कौमां दे जरनैल उठ करके खड़े होए, एक सिख ते एक मुसलमान। मुसलमाना ने आख्या साडे कोल बड़े ने इहो जे शहीद। सिख ने आख्या मेरी कौम दे विच भी इन्हां दी कोई गिनती नहीं। कहने लगे कोई नाम पेश करो। कहने लगे एक ते हुंदा है भी कोई आम इंसान, कोई राजा महाराजा अपनी रहनमाई दे हेठ बगानियां मावां दे पुत्तां नूं मरवा दिंदा ते ओह जवानी दे जोश विच शहादत दा जाम पी लैंदे ने। पर सिख ने मान दे नाल सीना चौड़ा करके आख्या, कहने लगा मेरा गुरु है कलगीधर। उन्हें बगानियां मावां दे पुत कल्ले नहीं शहीद करवाए, उन्हें अपने पुत्रां नूं थापड़ा दे करके पर जवानी उम्र दे विच कौम दी शहादत वास्ते तोर दिता। कहने लगे बड़ी महान है तेरी कौम। फिर सवाल उठा, कहने लगे कोई इहो जी कौम दा जरनैल बैठा होवे जिहड़ी कौम दे जरनैल कोई इहो जिहा होवे जिन्हें बचपन दे विच शहादत दा जाम पीता होवे। कहने लगे मेरी कौम कोले गिनती नहीं। 4 साल दा अजय सिंह जिहदे प्यो दे सामने ओदी गोद दे विच ओदे पुत्र दे सीने दे उत्ते छुरा मार करके चीर करके ओदियां आंदरां नूं ओदा कालजा कढ के ओदे प्यो दे मुंह विच पा दिता। ना प्यो ने कोई दर्द महसूस किया ते ना पुत ने। आखो सतनाम। कानूवान दे शंभ दे विच मावां दे गर्भ दे विच सिख कौम दे बच्चों नूं शहीद कर दिता। इहो जी साडी कौम है। ऐसी कौम दे असीं वारस हां। ते उत्थे खड़े जिन्नियां कौमां दे जरनैल सन उन्हां आख्या जे तेरी कौम इदां दी याद रख, दुनिया खत्म हो सकती है, सर्वनाश हो सकता, पर तेरी कौम नूं खत्म करने वाला कोई नहीं। ऐसी कौम दे असीं वारस हां। सरदार हरी सिंह नलवे वर्गे, मां सिंह वर्गे जरनैल साडी कौम दे कोल ने। 14-45,000 फौज नूं लै करके सम्मी खां जरनैल जिहड़ा है वह काबल की धरती तो जमरौद के किले वल नूं वध पिया है। ये कोल 45,000 फौज है। सरदार मां सिंह दे कोल केवल 700 जरनैल ने। उन्हां 700 जरनैलों के कोल खबर पहुंच गई कि
45,000 फौज जिहड़ी वो चढ़ाई करके आ गई है। अगे सी सरदार मां सिंह, जदों दे कोल आके किसी ने दसिया, कहने लगे तेरे उत्ते 45,000 फौज हमला करके आ रही है। बाकी सिखा ने आख्या, कहने लगे सरदार मां सिंह जी जे 45,000 फौज आवेगी तो उसका मुकाबला असी नहीं कर सकते। कहने लगे क्यों बई? मां सिंह जी किथे 45,000 का इकट्ठ, किथे केवल 700 सिंह, मुकाबला किवें होवेगा? कहने लगे कोई गल नहीं, जे कलगीधर पातशाह महाराज 40 भुखड़ पहाड़ियां नूं 10 लाख फौज नाल लड़ा सकदा ते इत्थे भी उस कलगीधर बापू दे असीं पुत बैठे हैं। पर एक गल तुहाडी खिदमत विच रखां, मां सिंह जरनैल कौन सी जिहदे कोले जमरौद दे किले दी जरनैली सी? ये मां सिंह जरनैल कौन सी? लाहौर दा राज है, महाराजा रणजीत सिंह इस राज दा महाराजा है। ते पिंडां दे विच कुत्ते दे गल दे विच सोने दा कंठा पा के उहनूं भजाया जांदा है। सवेर तो लैके शाम, शाम तो लैके अगली सवेर तक 8 पहर वो कुत्ता लाहौर दियां गलियां दे विच तुरिया फिरदा, उहदे गले विचों कंठा लाउण वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दा राज इन्ना खुशहाली, उत्थे कोई दुखी नहीं सी, उत्थे कोई भुखड़ पाना नहीं सी रहिंदा, उत्थे किसी दे घर विच तकलीफ नहीं सी। कहने लगे इहो जिहा राज महाराजा रणजीत सिंह दे कन्नां विच एक गल पई, कहने लगे तुहाडे राज दे विच एक लुटेरा आ गया है। महाराजे ने आख्या संभव नहीं, ते उन्हें आख्या नहीं, तुहाडे राज विच कोई लुटेरा आ गया है जिहड़ा लाहौर दीयां गलियां दे विच रात नूं लोकां दे घरां नूं लुटदा है। महाराजे ने आख्या जे मेरी सिख राज दे विच कोई लुटेरा आया तो उहदे नाल 2 हाथ भी मैं आप करांगा। रात दा समा होया है, महाराजा रणजीत सिंह शाही पोशाक पहन करके अपने गात्रे 2 तारी तेग पहन करके महाराजा रणजीत सिंह जेड़ा वो लाहौर दीयां गलियां विच वध पिया है। पता लगा है भी जेड़ा लुटेरा उन्हें इस रस्ते आना है, महाराजा रणजीत सिंह उहदे रस्ते दे सामने चले गए। अगे मां सिंह सी, ये लुटेरा सी, ये लोकां नूं लुटदा सी। इहदे कोल आ करके जदों महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा इहदे सामने खिलार दिता ना, इहदे घोड़े नूं वेख करके मां सिंह ने आख्या, कहन लगा तू कौन है मेरा रस्ता रोकण वाला? उन्हें आख्या मैं ते तेनों बाद विच दसांगा, पहलों तू दस भी तू कौन है? कहन लगा मेरा नाम मां सिंह, मैं डाकू हाँ, लोकां नूं लुटदा, हुण तू दस भी तू कौन है? कहन लगा अज तक जे साडा कोई रस्ता रोकण वाला आया है, मां सिंह कहंदा उहनूं असीं चीर करके धरती दे उत्ते सुट दिता, तू साडा रस्ता रोकण वाला कौन है बई? कहन लगा मैं इस सिख कौम दा राजा रणजीत सिंह। सिर तो लैके पैरां तक कंब गया सी मां सिंह। कहंदा जिहड़ी कौम दा राजा डाकू लुटेरे नाल मुकाबला करन वास्ते कल्ला आया है, इहदे विच किड्डा वड्डा जेरा होवेगा, किन्ना जिगरा होवेगा। मां सिंह महाराजा रणजीत सिंह दे पैरां ते जा टै पिया। कौम दे राजे ने उन्होंने अपनी छाती दे नाल आ करके आख्या, तेरे वर्गी हिम्मत रखण वाले सूरबीर डाकू नहीं होया करदे, चल मैं तैनूं जरनैली देना हाँ। जमरौद दे किले दी जरनैली मां सिंह नूं दे दित्ती गई। 45,000 फौज का घेरा पै गया है। अगे मां सिंह जरनैल है, उहदे कोल केवल 700 सिंह ने, ते सम्मी खां जरनैल जिहड़ा वो 45,000 फौज जमरौद दे किले दे बिल्कुल सन्मुख लै करके आ गया है। कौम दे जथेदार ने अपनी तेग नूं करके बेम्यान सरदारां नूं ललकार करके आख्या, कहन लगा याद करो कलगीधर बापू नूं जिन्हें सानू खंडे दियां तारां ते चलना सिखाया है। उन्हें कदी साडा मुकाबला गिनतियां नाल नहीं, उन्हें साडा मुकाबला छाती दे जोर नाल करवाया है। तैयार हो जाओ। कौम दे जथेदार होए ने तैयार बर तैयार। फौज आई है जमरौद दे किले तो बाहर जंग दे मैदान दे विच। हुण जंगे मैदान दे अंदर खड़ा है मां सिंह जरनैल ते बिल्कुल सामने खड़ा है सम्मी खां जरनैल। जंग हो गई परारंभ। इस चलदी हुई जंग दे विच सरदार मां सिंह ने सम्मी खां जरनैल नूं तक्या। उन्हें आख्या, ओ सम्मी खाना 45,000 फौज दा मान चुकी फिरदा है,
साडे सामने आया ते साडे नाल तू आ मुकाबला करके वेख। बगानियां मावां दे पुत मरवाने सौखे ही होए, आ साडे सामने मुकाबले ते आ, तेनू मैं दसां भी मर्द की हुंदा है। ललकार करके समी खां जरनैल नूं सरदार मान सिंह ने एक भारी हल्ला उहदे उत्ते हे इउं कीता। महा सिंह विच आन के मैदान दे समी खान नू कहा ललकार। सिखारे पठाना तो हाथरानी पर की जंग विच जाऊ तलवार। दोहे तेरा अखवाओं दे सूर में अज एक सिर रेजू दस्तार। जू बहादुरी तुलू सिरा नाल जितते हार। तुसी उम्मत गाजी दीन दे साडा आसरा दा समय अवतार। तुसी तालिब हो हसन हुसैन दे तालिब हो हसन हुसैन दे। ओ तुसी तालिब हो हसन हुसैन दे हो करमा वाले हो। तुसी तालिब हो हसन हुसैन दे आगू हो साडे अजीत ते जुजार। रत नित वाली मुक जे बहादुरो अज दिलां वाले कढ लो गुबार।
दम दित्तियां बाज नहीं दम मिलते ते बाज दमां दे टोने नहीं टोए जाते। बिना खुशी दे हस्या नहीं जाता ते रोने गमां दे बाज नहीं रोए जाते। दुखां बाज ना दिलां विच शेक पैंदे, शेकां बाज नहीं मोती परोए जाते। सिर्फ दाग गुलामी दे देश उत्तों कौमी खून दे बाज नहीं धोए जाते। जे कौमां दा खून ना डुले ते कदे भी गुलामी दे दाग जेड़े ने किसी देश के उत्तों वो धोए नहीं जे जा सकते। खालसा जी एक पासे 45,000 का जरनैल सम्मी खान है, जंग नूं चलदियां चलदियां शाम का समा हो गया। एक पासे सरदार मान सिंह कलगीधर पातशाह महाराज नूं करके याद ये सूरबीर ने सम्मी खान जरनैल नूं ललकार लिया। सम्मी खान अगे आया, इनू बड़ा मान सी अपनी छाती दे उत्ते अपने डौलियां दे जोर उत्ते बड़ा मान सी। सम्मी खान समझदा सी भी मेरे वर्गा जरनैल कोई नहीं। हुण मान सिंह जिहड़ा सी इस शरीर करके थोड़ा जिहा पतला सी, कारा सी। इहने सोचिया भी मैं बड़ा डील डौल है ते मान सिंह सुकड़े जे शरीर का मालक, इन्हें मेरा की मुकाबला करना है। सरदार मान सिंह नूं वेख के हस्या। जदों मान सिंह ने ललकारिया ना, इनू वेख के हस्या, कहन लगा तू मेरे मुकाबले ते आया है, तेनू नहीं पता असी गाजी हुन्ने आ, साडा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जे जंग के मैदान में आवेगा तो मारिया जाएगा। सरदार ने आख्या कोई गल नहीं। आपस दे विच मुठभेड़ होए। 3 वार सम्मी खान ने सरदार मान सिंह दे उत्ते कीते ने। 3 वारां नूं बचा के जदों सरदार मान सिंह ने जोर दा वार कीता ते इहदी तेग जिहड़ी सी ना सम्मी खान दी अध विचों टुट के डिग पई। जदों तेग टुटी वेखी, सोचिया भी एक वार दे नाल तेग कट दिती है, जे मेरे ते वार करेगा ते तड़ों सिर अलग हो जाना है। ला के घोड़े नूं अड्डी ते जंग दे मैदान दे विच पछां वल नूं दौड़ गया सम्मी खां। सरदार मान सिंह ने आख्या भी हुण किधर भजदा है, तेरी मां कुचजी ओ जिन्हें तेनू ये नहीं दसिया भी जे जंग दे मैदान विच जाइए ते सिर धड़ दी बाजी ला के जाईदा है। वो साडी ते कौम ही इदां दी है। उन्होंने ते पहला लीकां खिंच दित्तियां भी जे जाना अगे ते मर के वापस आना, जे जिउंदे तां वापस आना, जे जितांगे ते नहीं ते मर जाना है। गुरबाणी दे बोल हन, सतगुरु महाराज बाणी दे विच समझाउंदे ने, मरण मुनसा सूरिया हक है, जे होए मरण परवानो। महाराज कहंदे ओ सूरमा है जिहड़ा जंग दे मैदान विच मर जांदा है, जो भज जांदा महाराज कहंदे ओ जूना विच फिरदा ओ सूरमा मर्द नहीं। सम्मी खां दौड़ गया। जंग दे मैदान दे हालात इहो जे बन गए, आखिरकार शाम का समा हो गया, जंग की समाप्ति दे बिगल वज गए ने। सरदार मान सिंह अपनी फौज नूं लै करके किले दे विच चला गया है। किले की सज्जी बाही दे उत्ते बड़ा वड्डा पाड़ पै गया। हुण इस पाड़ नूं वेख करके दोस्त मुहम्मद दा जिहड़ा वड्डा पुत्र सी ना, इहने अपने घोड़े नूं छेड़िया ते उस पाड़ दे राही अंदर जान लगा। हुण पिछों सम्मी खान ने आवाज मारी, कहन लगा किहड़े पासे नूं चलिया है? कहन लगा पाड़ पै गया है, किले दे अंदर वड़ के इन्हां नूं करके खत्म ते किले दे उत्ते आपां कब्जा कर लैने आ। उहने आख्या नहीं भाई, कदे भी शेर दे घुरने दे विच हाथ पाइए तो शेर सुक्कियां वापस नहीं आउण दिंदा। ये शेर ही शेर, मैं वेख लिया ही। कहन लगा मैनू पता लग गया है ये मर्द शेर सूरमे आ, जा इन्हां दे घुरने विच जाएगा तो मारिया जाएगा, वापस आ जा, कोई गल नहीं, सारे इकट्ठे लड़ के किला आपां कब्जे कर ही लेना। किन्नी क फौज है? इस दोस्त मुहम्मद दा वड्डा पुत्र वापस मुड़ पिया है। हुण अगला दिन चढ़न की तैयारी हो गई, रात पै गई है। सरदार मान सिंह ने अपने दरबार दे विच सारे सिखां नूं सद लिया, सारे सिंघां नूं करके इकत्तर। काम दे जथेदार ने आख्या, कहन लगा जे किते कल दा दिन भी जंग इस तरह चलती रही तो साडे सिंघां दी किन्ने सिंह शहादत दा जाम पी गए, बाकी भी जाम पी जाणगे, ये जंग साडे हक विच नहीं रहेगी। कहन लगे की कीता जावे? हुण हालात सुनियो की सन। एक पासे कंवर नौ निहाल सिंह दा विआह वाला दिन सी पंजाब दी धरती दे उत्ते।
सारी फौज पंजाब की धरती के उत्ते अमृतसर साहब की धरती के उत्ते पहुंची सी। 700 जरनैल सरदार मान सिंह दे कोल जमरौद के किले विच सन। इथों कुछ को दूरी के उत्ते पेशावर का किला सी। उथे सरदार हरी सिंह नलवा जिहड़ा सी ना वो बीमार पिया सी काफ़ी दिनों तो। कहन लगे हुण जे जंग असीं जितनी ते सानू नलवे सरदार की लोड़ है। जे नलवा सरदार साडी कौम की अगवाई नहीं करेगा तो जंग असीं जित नहीं सकते। सरदार मान सिंह ने आख्या नलवे सरदार दे कोल रातों रात चिट्ठी पहुंच जानी चाहिए है। जे रात चिट्ठी ना उहदे कोल पहुंची, वो फौज लैके ना आया तो असीं कदी भी जित नहीं सकते। सम्मी खां बाहर खड़ा वो विओता बना रहा है। मान सिंह ने आख्या चिट्ठी लैके जावेगा कौन? उत्थे बीबी बैठी सी हरशरण कौर। उन्हें सामने आके आख्या मान सिंह जी जे तुसीं मैनू हुक्म करो तो यह कारज मैं करांगी। ये चिट्ठी लै करके मैं जावांगी सरदार हरी सिंह दे कोल अपने पिता दे कोल। क्यों पिता आख्या? हिंदुआं दी लड़की सी, पठान चुक के लै गए। हिंदुआं दी हिम्मत ना पई इहनूं बचाउण दी ते सरदार हरी सिंह नलवा कल्ला ही जाके बचा लिया सी इस गुड्डी नूं। इन्हें अपना पिता मान लिया हरी सिंह नूं ते कहण लगी मैं नहीं हुण हिंदुआं दे परिवार विच रहना। अमृत छक के सरदारनी सिंघनी सज गई। इहदा नाम हरशरण कौर रखिया गया। इन्हें आख्या चिट्ठी लैके मैं जावांगी। कौम दे सिंघां ने अगे हो करके तेगां बेम्यान कर लियां। कहण लगे नहीं, तू कौम दी आबरू है, इज्जत है। दुश्मनां दे विच दी लंघ के जांदियां तेरी इज्जत ते कोई हथ पै गया, सिक्खी दी इज्जत ते आबरू मुक जावेगी। हरशरण कौर ने सवाल किया। कहन लगी खालसा जी एक सवाल है। सरदार मान सिंह ने आख्या दस धीए की सवाल है? कहन लगी जेड़ा अमृत तुसीं बाटे दे विचों छकिया उही मैनू छकाया है। मान सिंह ने आख्या भी अमृत ते एक ही कलगीधर पातशाह महाराज ने तैयार किया है, उही अमृत असीं तेनू छकाया तो उही आप छकिया। कहन लगी जे तुहानू अमृत की शक्ति दे उत्ते विश्वास है फिर मेरे अंदर जेड़ा अमृत गया उस शक्ति ते तुहानू विश्वास नहीं। मेरे ढाक दे उत्ते लड़कदी हुई तेग दे उत्ते तुहानू यकीन नहीं। जे मेरे उत्ते कोई हमला करेगा तो मैं उस तेग नाल उहदा मुकाबला नहीं कर सकती। जे मुकाबला भी ना कर सकी तो अपने ते तेग मार सकदी है ना। मैं लैके जावांगी चिट्ठी। चिट्ठी लै करके कागज दे हिक दे उत्ते 4 अखर पाए ने सरदार मान सिंह ने। उन्हें आख्या कौम दे जथेदारा नलवे सरदारा अज कौम नू तेरी लोड़ है। जे तू नहीं आवेगा तो साडी इज्जत आबरू जांदी रहेगी। सिक्खी दे उत्ते हमला हो गया है। 45,000 फौज है। एक पासे असी थोड़े शरीर हाँ। जे तू नहीं आवेगा तो असी जित नहीं सकते। नलवे सरदारा तेरी लोड़ है। ये चिट्ठी लै करके बीबी हरशरण कौर पेशावर की धरती ते चली गई। पेशावर के किले दे विच सरदार हरी सिंह नलवा वो अपनी बीमारी दे नाल जूझ रहा है। मंजे दे उत्ते पिया है सरदार हरी सिंह नलवा। शरीरक हालत बहुत माड़ी कमजोर हो चुकी है। कह लगे जदों बीबी हरशरण कौर चिट्ठी देन लगी है ना, बाहरले दरवाजे ते जाके उन्हें दरवाजा खड़काया। सिंघां ने दरवाजे दे गुप्त रस्त्यों वेख के बीबी हरशरण कौर नूं दरवाजा खोल दिता। बीबी हरशरण कौर ने आख्या मैं फौरन चिट्ठी लैके आई है। ये चिट्ठी सरदार हरी सिंह नलवे अपने पिता नूं सौंपनी है। कहन लगे तुहानू आग्या है। अंदर आ गई बीबी हरशरण कौर। जेड़े कमरे दे विच सरदार हरी सिंह नलवा मंजे दे उत्ते पिया सी, जदों उत्थे पहुंची बीबी हरशरण कौर ने वेख्या है ते सरदार हरी सिंह नलवा बीमारी दे नाल निढाल पिया है। कहन लगी जे इस हालत दे विच सरदार नूं चिट्ठी देवांगी बड़ी शर्म दी गल है। ये बीमारी नाल जूझ रहा है। साडी कौम दा इक्को एक इहो जिहा मर्द सूरमा है जिहदी जरनैली दे नाल असीं एडा वड्डा राज अख्तियार कीता। जे ये मारिया गया तो साडे कोल की बचिया। पर जदों याद किया पिछे सरदार मान सिंह नूं ते सोचिया भी हुण चिट्ठी इहनूं देनी पवेगी। सरदार हरी सिंह नलवे दे हाथ दे उत्ते चिट्ठी रख करके बीबी हरशरण कौर ने आख्या पिता जी
ये चिट्ठी तुहाडे वास्ते खालसे पंथ दी आई है। चिट्ठी नूं सरदार हरी सिंह नलवे ने पढ़न वाले नूं फड़ा दिता। पढ़न वाले ने पढ़ के सुनाया, सरदारा अज कौम नूं तेरी लोड़ है। इन्नी गल सुनन दी देर सी, बीमारी दी हालत दे नाल जूझदा आया सरदार एकदम अपने मंजे दे उत्तों उठिया। ओदे सराणे टंगिया सी 2 धारा खंडा, ओनू पा के सरदार ने हाथ ते करके बेम्यान कहन लगा मैं जंग दे मैदान विच जावांगा। दूजे पासे वैद कोल खड़ा सी, जेड़ा वैद सरदार हरी सिंह नलवे दा इलाज करदा सी ना, ओह इहदे बिल्कुल कोल खड़ा। वैद ने आख्या सरदारा तेरी हालत लड़न वाली नहीं, जे जंग दे मैदान में जाएगा तो मारिया जाएगा। हुण सरदार ने अपने दिमाग दे नाल वियोंत कड़ी, कहन लगा जाओ एक कागज का टुकड़ा लैके आओ, शाही ते दवात लियांदी जावे। शाही ते दवात आ गई, कागज का टुकड़ा हाजिर हो गया। सरदार हरी सिंह नलवे ने ओ वैद नूं फड़ा दिता। कहन लगा वैद जी इस कागज की हिक दे उत्ते 4 अखर ये पा दिओ भी जे मैं जंग दे मैदान विच नहीं गया तो मैं हमेशा वास्ते मरनों अमर हो जावांगा। कहन लगा जे मैं इत्थे बैठा रहा तो मैं कदे मरांगा नहीं, ये अखर वैद जी लिख दिओ। वैद कहंदा बई जिंदगी है बाणी दे पावन बोल ने, जो उपजो सो बिन सहाय। पर वो आज के काल महाराज कहते कल चला जाए अज कला जाए, बंदा जम्मिया ते उन्हें जाना जरूर है। तुसी जाना है पर जे तुसी रेस्ट करोगे आराम करोगे ठीक हो जाओगे। कहन लगा सरदार वो उन्हें आख्या साडे ते गुरु दे बोल ने, जेड़ा जंग दे मैदान विच जूझ के मरदा असल अमर ही वो है। कहन लगे सानू नहीं बीमारी दी परवाह। सरदार होया तैयार बर तैयार, उन्हें अपना 2 धारा खंडा लिया, सिर ते सजा के चिट्टे रंग का उच्चा दमाला मानो अज मौत दे नाल जूझण वास्ते तुरन लगा। आओ सुनिए, रख रकाबे पैर सिंह घोड़े ते चढ़िया।
रत मंगे सड़िया ओ कौन बजाई जहर दी रत मंगे सड़िया उस दो घर छड्डिया जो अगे अड़िया उस एक दो घर छड्डिया जो अगे अड़िया उस एक दो घर छड्डिया जो अगे अड़िया उस जो अगे अड़िया खंडा फड़िया है दो तारा फौलाद दा हथ खंडा फड़िया जिसनों कर कर मेहनतां उस्तादां कड़िया ओदी पान बुझाई जहर नाल रत मंगे सड़िया उन एक तो दो कर छड्डिया जो अगे अड़िया। खालसा जी सरदार हरी सिंह नलवा ओदे हाथ दा खंडा चमकिया है उन्हें खंडे नूं करके बेम्यान ते कौम दे जथेदार ने अपनी कौम कहन लगा खालसा जी महाराजा रणजीत सिंह दे सपुत्र दी शादी दे विच सारी फौज गई है जिन्नी क साडी गिनती है असी अगे वध करके हुण जंग दे मैदान विच जुझना है साडे जान दे नाल साडे भरावां दे विच बड़ा वड्डा उत्साह पैदा होना है जे असीं जंग दे मैदान दे विच जावांगे ते ये जंग दी मैदान दे विच साडी जित होवेगी। हुण सरदार हरी सिंह नलवे नूं बड़ा रोकिया सिंघां ने कहन लगे जे तुसीं नहीं जाओगे ते तुहाडी जिंदगी बच जाएगी कोई गल नहीं जमरौद दे किले दी असीं फेर तैयार कर लवांगे। सरदार ने आख्या पहलां बड़ी मुश्किल दे नाल असीं तैयार कीता है एक एक कदम पंजाब दी धरती दा जेड़ा साडे सिख राज दे विच रल गया ये दोबारा मुगल राज विच नहीं जाना चाहिए। बड़ी वड्डी कीमत है सिख राज दी 1,45,000 मुरब्बा मील खालसे दा राज होया है ये कलगीधर पातशाह दी रहमत है असीं इहनूं छड्ड नहीं सकदे। कौम दे जथेदार ने अपने सिंघां नूं ललकार करके जंग दे मैदान विच जाण वास्ते तैयार कर लिया। उधर दूजा दिन चढ़ गया है अगले दिन दे बिगल वज गए ने नगारियां दे उत्ते लगियां ने चोटां ते कौम दे जथेदार सरदार मान सिंह ने अपनी कौम नूं ललकार के फिर जंग दे मैदान दे विच लै आंदा है। हुण उहनूं पता सी कि सरदार हरी सिंह नलवे ने आ जाना है जे किते जंग सानू डोल दी लगी ते उन्हें आके वांग डोर सांभ लैनी है। दूजे पासे कौम दा जथेदार हो के तैयार बर तैयार लै करके फौज तुर पिया। इधर दोपहर का समा हो गया है दोपहर के समय तक बड़े जोरां दी जंग चल रही है। आखिरकार जिन्हां दे शरीरां ने साथ देना छड्ड दिता है तेगां दी टार जिहड़ी ओह ढिल्ली पैनी शुरू हो गई है ते उधरों कौम दा जथेदार सरदार हरी सिंह नलवा वो अपनी कौम नूं लै करके जंग दे मैदान वाल वधिया आउंदा है। कह लगे जदों वीर एक सिंह एक भरा किते फसिया होवे ना ते दूजा वीर आके ओदे मोढा थप थपा देवे ओदे वर्गा जोश उहनूं कितों नहीं जे मिलदा। इधर सरदार मान सिंह नूं इउं लग रहा भी हुण जंग खत्म हो जाएगी सिंह शहादत दा जाम पी रहे ने। दूजे पासे सरदार हरी सिंह नलवा लै करके फौज जंग दे मैदान में आ गया है। उन्हें उच्ची दिनी सत श्री अकाल दा छड्ड के जकारा जंग दे मैदान दे विच दुश्मनां नूं पाजड़ पा दित्ती है। पहला ललकारिया सी सम्मी खान नूं मान सिंह ने हुण आप कौम दा जरनैल सरदार हरी सिंह नलवा आ गया है। चीफ कमांडर कौम दा जथेदार सरदार हरी सिंह नलवा इन्हें जदों सामने सम्मी खान नूं जंग दे मैदान विच तेग वाउंदिआं तक्किआ ना इन्हें गुस्से दे विच आ करके आख्या ओ सम्मी खाना बगानियां मावां दे पुੱਤ मरवाउणे सौखे ही आ साडे नाल मुकाबला करके वेख। सरदार हरी सिंह नलवे दा शरीर वेख करके इहदी ताकत नूं वेख करके सम्मी खां एक वार कंब गया। फिर उन्हें सोचा हो सकता है तगड़ा शरीर होवे पर ताकत पल्ले ना होवे। सुनिया बड़ा सी हरी सिंह नलवे बारे पता सी इनू भी कौम दा जथेदार किड्डा जोरवार है। कहन लगा कोई गल नहीं इन्हें भी अगों ललकार लिया कहन लगा आ फिर जे जंग दे मैदान में सामने आया ही ना
ते मेरे उत्ते वार कर। सरदार हरी सिंह नलवे ने आख्या ओ जा खाना, तेरे उत्ते एक वार कीता तू मारिया गया, तेरियां दिली इच्छा जड़ियां सन वो विच रह जानियां ने। सोचेगा कि जे वार कर लेंदा ते पता नहीं जित जांदा, इच्छा लैके चला जावेगा। आ साडे उत्ते वार कर, तेनों असी 3 मौके देने, 3 वार साडे ते कर ले। सरदार हरी सिंह नलवा एक पासे समी खां जरनैल वार ते वार होने लगा है। समी खां ने पहला वार किया ते खाली चला गया। दूजा वार किया सरदार ने अपनी ढाल दे उत्ते रोकिया है। तीजा वार मोढे दे नाल कह करके पासे चला गया। तो हुण समी खां नूं लगा भी मैं नहीं बचना। समी खां नूं पता लग गया भी मेरी हो गई है मौत, मैं मर जाना है। ये लगा घोड़े नूं छेड़ के वापस दौड़न। काम दे जथेदार ने आख्या रुक जा, जे किसी दे घरे भाजी भेजीए ते न्योंदरे दी उड़ीक करी दी है। तेनू किसी सियाणे ने दसिया नहीं होए, जे किसी दे घर भाजी भेज दईए ना, उधरों मुड़ के न्योंदरा आउंदा है। और अपना न्योंदरा तो लैंदा जा, सरदार दी वारी आई है। किवें चीर करके समी खां नूं जमीन दे एक दे उत्ते सुटदा है। इउं बयान कर शेर दी बोले पबका के हो वारी नलुए शेर दी बोले पबका के हो वारी नलुए शेर दी बोले पबका के हो किथे चले कान जी हुण वार बचा के ओ किथे चले कान जी हुण वार बचा के हो किथे चले खान दी हुण वार बचा के खान दी हुण वार बचा के हो नसना कामना मर्द दारण कंड वका के हो कामना मर्द दा रण कंड वखा के ओ नसना कामना मर्द दा रण कंड वखा के हो नसना कामना मर्द दा रण कंड वखा के ओ नसना कामना मर्द दा रण कंड वखा के हो लोई जे रोके ओ कोई चारा ला के लोई जे रोके कोई चारा ला के हो लोई जे रोके कोई चारा ला के हो लोई जे रोके कोई चारा ला के हो छिड़की चंडी सिंह ने जरा हाथे ला के ओ छिड़की चंडी सिंह ने जरा हाथे ला के हो छिड़की चंडी सिंह ने जरा हाथ ला के रोशन की चंडी सिंह ने जरा हाथ ला के हो जीरा कोट बलाद दा रत पीती जाके हो
चीरिया कोट बलाद दा रत पीती जाके, ओ 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 घोड़े उत्तों सुट लिया थल्ले पटका के, हो घोड़े उत्तों सुट लिया थल्ले पटका के, ओ घोड़े उत्तों सुट लिया थल्ले पटका के, ओ घोड़े उत्तों सुट लिया थल्ले पटका के, ओ घोड़े उत्तों सुट लिया थल्ले पटका के, थल्ले पटका के, थल्ले पटका के, हो खालसा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। दासरे दे कोल झाड़ साहब तो रगड़े वाले सिंह जिहड़े आप जी नूं शरदाइयां दे रगड़े छका रहे ने, उन्हां वल्लों माया पहुंची है। मान सन्मान दे अति धन्नवादी हाँ मेरे वीर प्यारे सुखदीप सिंह जी, भाई गिंदर सिंह जी मखू तो, उन्होंने बड़ा मान सन्मान पहुँचाया है। उन्होंने दे तह दिल तो धन्नवादी हाँ। भाई साहब भाई गुरपेज सिंह जी और मेरे अति सत्कारयोग वीर भाई रविंदर सिंह जी, उन्होंने वालों बहुत सारा मान पहुँचा, धन्नवादी हाँ। आओ साडे कोल महापुरुष श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी, तिन्हां दे पचंगी बाबा चरणजीत सिंह साहब जी, वो पहुँचे ने। बड़ी रंगी हुई रूह है, नाम रंग दे विच रत्ते हुए ने। आप जी जानते हो विधि चंद सीना गुरु का सीना, सीना बसीना जो संप्रदाय चल रही है, तिस दे मौजूदा मुखी बाबा अवतार सिंह साहब जी, उन्हां दे पचंगी भाई चरणजीत सिंह जी वो साडे विच पहुंचे ने। आओ आपां उन्हां नूं मान बख्शिश करना है। संगत विच मान मिलता है, चाहे कोई निमाणा हो के आए, चाहे कोई महापुरख आवे जां उन्हां दा कोई सपुत्र पहुँचे, ये मान संगत उन्होंने बख्शिश कर दी ते गुरु तो मिलता है। उन्होंने आपां जियो आया आखना है। आओ उन्हों की आमद दे उत्ते एक जकारे दे नाल उन्होंने जियो आया आखिए जी। बोले सोनहा श्री अकाल। खालसा जी सतगुरु महाराज जिथे आप शोभा पाउंदे ने, जे उथे महापुरुष बंदगी वालियां रूहां होण ते जिन्ने भी होर शरीर इहो जी संगत विच पहुंचदे, उन्हां दा सारियां दा आया सफल हो जाता है। दास भाई जतिंदरपाल सिंह खालसा अपने टाडी जथे वालों महापुरुषां नूं इत्थे आउण ते जिउं आया आखदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु की गोद दे विच जिथे आप जी जुड़े हो ना, इस गोद दे विच आया नूं किसे पास्यों भी ठोकर नहीं लगती, जेड़ा एक मन एक चित हो करके गुरु की गोद विच आ जांदा। दास ने पहला भी गल कीती सी, जिन्हें अपनी बांह गुरु नूं फड़ा दिती है, उन्होंने किसे दा कोई डर नहीं, किसे दा भय नहीं, उहदे ते किसे दा कोई जोर नहीं, किसे दी कोई ताकत नहीं, जिन्हें अपनी बांह गुरु नूं फड़ा दी है। जिहड़े चढ़दी कला वाले सिंह ने ना, कलगीधर पातशाह महाराज जी दियां बख्शिश कीतियां हुईयां लीहां ते चलण वाले, क्योंकि गुरु दे सानू कई फरमान ने पर असीं मनदे बहुत थोड़े हाँ। पातशाह दा सानू फरमान है, बिना शस्त्र केसं नरंग पेड़ जानो। महाराज कहंदे शस्त्र ते केसां तो बिना मेरा सिख जिहड़ा वो पेड़ दे समान है। वो मेरा सिख ही नहीं जिहड़ा जिहदे कोल केस ते गुरु दा बख्शिश कीता होया, शस्त्र नहीं। एक गल होर आप जी दे विच संगत दे विच कवां, दास इस टाइम MA की पढ़ाई कर रहा है और मैं एक गल नोट की है,
जिथे सिख नूं शस्त्र की लोड़ उत्थे शास्त्र की भी लोड़ है। जे शास्त्र की लोड़ ते शस्त्र की भी लोड़ है। शास्त्र की है? जिहड़ा सानू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अकाल तख्त साहब की धरती के उत्ते राजनीति करनी सिखाई, उन्होंने समझना शास्त्र तो बिना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र की ने? वेद शास्त्र सिमरतियां, ये वेदांत है। इस तो बिना इतिहास नूं पढ़ना, इतिहासक पुस्तकां नूं पढ़ना, ये साडा मुढ़ला फर्ज है। जे सिख कौम किसी पासे वालों मार खांदी है तो वह शास्त्र तो बिना। शस्त्र असीं पहन लैंदे हां पर कई नहीं भी पहनते, पर साडे कोल एक होर वड्डी जरूरत हो जे शास्त्र दी। जिथे असी शस्त्र गुरु के सिख ने धारण करना है, उथे शास्त्र विद्या भी साडे कोल जरूरी है। उथे सानू ज्ञान होना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि महाराज की बाणी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शिश करते हैं, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। महाराज कहते गुरु तो ज्ञान मिलता है, जे गुरु तो ज्ञान ना प्राप्त किया ना सुरती मिलेगी ना सुध मिलेगी, ते ना साडा कीता होया कारज सिद्ध होवेगा। गुरु एक चिराग है, इथों रोशनी मिलती है। गुरु एक ताकत है। गुरु दे चरनां विच जुड़ियां नूं, गुरु दे चरनां विच आयां नूं कोई होर हिला नहीं जे सकदा। गुरु दी रहमत साडे ते वरत जाए ते सानू कोई डुला नहीं जे सकदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक पासे सरदार हरी सिंह नलवे ने सम्मी खां जरनैल नूं आख्या भी जे तू वार कीते ते हुण अपना वार भी लैके जा, जे न्योंदरा भेजिया ते भाजी पाई है ते न्योंदरे दी भी उड़ीक कर। भजदे होए नूं ललकार करके कौम दे जथेदार ने फौलाद दे खंडे दे नाल वार कीता है। इहो जिहा भयानक कौम दे सरदार दा वार सी। कहन लगे सीतल साहब लिखदे, कहंदे वार कीता नहीं, केवल छिड़काई है चंडी। छिड़की चंडी सिंह ने, जिद्दां आपां ऐ करके कपड़ा कोई छिड़क देने ना, इदां सिंह ने कहन लगे चंडी मारी नहीं, छिड़की है। ते जेड़ा लोहे दा फौलाद दा कोट है ना, उन्होंने चीर करके सम्मी खां जरनैल दे वार होया ते वो घोड़े दे उत्तों जमीन दे उत्ते डिग पिया, मरिया नहीं। जदों इनू घोड़े दे उत्तों डिगदियां वेख्या है, बाकी गाजी जेड़े सन, दोस्त मुहम्मद जे जेड़े पुत्र सन, उन्हां रौला पा दिता। कहन लगे साडा ते जिहदे सिर ते असीं तुरना है, जिहदे सिर ते असीं चलना है, आगू ही डिग पिया है। हुण इस जंग दे मैदान दे विचों भज जाण विच भलाई है। जंग दे मैदान दे विच सम्मी खान नूं तड़फदे होए नूं छड्ड के गाजी जेड़े ने भज उठे ने। सरदार हरी सिंह ने वेख्या, कहन लगा आउंदे ने, वार करदे ने, साडे उत्ते वार करके ते वापस भजदे ने। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ है। सरदार हरी सिंह ने आख्या, कहन लगा ये वार वार आउंदे ने, अज इन्हां दा वार वार आउण दा काम ही मुका दिओ। कलगीधर दा हुक्म है, भजे जांदे ते निहत्थे ते बच्चे ते औरत ते बुढ़े ते वार नहीं करना। कहन लगे अज तुहानू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की बख्शिश की हुई राजनीति का हुक्म है भी भावें तुहानू कोई निहत्था मिल जाए, भावें भज्जा जांदा मिल जाए, इन्हां दे उत्ते राजनीति दे नाल वार करके इन्हां नू खत्म कर दिओ। ये वार वार ना आउण। खालसा जी याद रखो, जमरौद के किले का जिहड़ा हमला है, ये सिखां ते गाजियां दी आखिरी लड़ाई है। इस तो बाद मुस्लिम कोई चढ़ करके सिखां दे उत्ते नहीं आया, अज तक भी डरदे ने। कौम दे जथेदार ने अपने सिंघां नूं ललकारिया, सरदारां नूं ललकार करके भजदे होए गाजियां नूं कहन लगा इन्हां नूं अज चीर करके रख दिओ। किवें कौम दे जथेदारां ने उन्हां दुश्मनां दे आउ लाए ने, ढाडी सिंघां पासों वार हे
ढीकदी हो सिर ते कूकदी हल्ला बोलिया हरी सिंह सूर में शेर पैन जिस तरह शिकार दे शिकार दे सिंह पे दुश्मना गल जा उधर फटिया समी खान वेख के खान वेख के लगे जंग दे पठाना दिलों चा वगा पिछाणू जब्बार खाने मोड़िया खा के तीर गया जान बचा हाल वे के हो हाल वे के खून ज्यादा कंबिया गया फौज भी भजड़ा पा गाजी छड़ के मैदान सिंगा गोजरा गाजी छड़ के मैदान सिंगा गोजरा तेरे खबरा दे विच लुकेगा मोमड़ा नूं हुंदा मेहंदी लाउण दा सिंगां दे विच खून दे नाल याद रहिंदियां योद्या तेरियां हां बिहां वाला दुनिया जा हो चा मोमड़ा नूं हुंदा मेहंदी लाउण दा सिंगां नाल खून दिते ने नवा मोमड़ा नूं बड़ा चाह हुंदा बई मेहंदी लाउण दा क्योंकि सीतल साहब जी का लिखा होया एक एक बोल सच्चाई है। ढाडियां दे पितामा ने
हो सकता है उन्होंने वेख्या होवे ते ये शब्द उन्होंने लिखे, क्योंकि वो बिना किसी दलील तो कोई शब्द नहीं लिखते। सीतल साहब दे लिखे हुए इस कथन मुताबक अज भी किते मोमना नूं जाके वेखियो हत्थां दे उत्ते ते पैरां ते मेहंदी लाउंदे हन। बड़ा चाह हुंदा इन्हां नूं मेहंदी लाउण दा। कहण लगे सिंघां ने उन्हां दे मेहंदी दे चाह खून दे विच उन्हां नूं नवाह करके पूरे कर दिते। खालसा जी साडे विच महापुरुष पहुंचे, उन्हां वल्लों ये बाबा शेर सिंह जी उन्हां वल्लों बचन होया भी महापुरुषां ने किते होर भी हाजरी भरनी है, उन्होंने छुट्टी लैनी है, आप जी दे पासों खुशी मंगते ने। बड़ा ही उन्हां दा धन्नवाद। दासरे दे जथे नूं बड़ी खुशी हुई इस गल दी भी महापुरुष आप, क्योंकि हर साल ही बाबा अवतार सिंह जी जां उन्हां दे पचंगी सिंह आके हाजरी भरदे ने। तह दिल तो, दिल दीआं गहराइयां तो महापुरुषां नूं जी आया धन्नवाद है। सतगुरु महाराज किरपा करन, इहो जे महापुरुषां नूं बंदगी वालियां रूहां नूं लम्मा जीवन बख्श करके कौम दी और आप संगत दी सेवा करन दा समा बख्शिश करन। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक पासे दरा खैबर दे इलाके दे विच ये पठान जेड़े ने इन्हां ने भाजड़ा पा दित्तियां ने, भजदे हुए दरा खैबर दे विच जा लोके ने। पहाड़ी इलाका है। कहन लगे सरदार रीत सिंह नलवा इन्हें अपनी कौम नूं लकार करके आख्या, कहन लगे दोबारा हुण जोगे ना छड्डिओ, इन्हां नूं सिखो वार वार चढ़ के आउंदे ने, जदों असीं इन्हां नूं मारदे ते वापस भज जांदे ने। कोई खेड़ है? अज इन्हां नूं वापस आउण जोगे नहीं छड्डना। कौम के जथेदार की गल नूं सुन करके सिंह ते पहला ही तैयार सन। उन्होंने अपनियां तेगां दोबारा करके बेम्यान इन्हां भजदियां होइआं नूं चीरना शुरू कर दिता। कहण लगे हुण अगे अगे सरदार निधान सिंह तुरिया जांदा, जिन्हों पंज हत्था कहिंदे इतिहास दे विच। कहण लगे इहो जिहा सी जिहड़ा इहदे सामने आउंदा उहनूं चीर करके जमीन दी इक दे उत्ते सुੱਟਦਾ सी सरदार निधान सिंह। जोश दे विच अगे वाधा जा रहा है। अगे वाधे वाधे ने कहन लगे सरदार हरी सिंह नलवे नूं भी पिछे छड़ दिता। दुश्मनां नूं चीरदा होया अगे जा रहा है। पिछे पिछे सरदार नलवा जा रहा। जदों सरदार नलवे ने तकिया ना भी हुण दुश्मनां दा इलाका शुरू होना शुरू हो गया है, जे असीं वापस ना मुड़े हो सकदा साडा नुकसान हो जावे। कौम दे जथेदार ने बड़ियां आवाज़ां मारियां सरदार निधान सिंह नूं, पर अगे वधदा गया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ सरदार हरी सिंह नलवा तुरिया जा रहा है। कहन लगे दरा खैबर दियां पहाड़ियां दे विच दो पठान बंदूक लैके लुके हुए सन। जदों सरदार दी आवाज़ नूं उन्हां ने पहचानिया है, उन्हां दी इन्नी हिम्मत नहीं पई भी अगे हो सकन, पर लुकिया होया ने उन्हां बंदूकां दे पलीतियां नूं अग दित्ती है। उन्हां विचों गोलियां निकलियां। पहली गोली निकली ते सरदार हरी सिंह नलवे दे एक वक्खी दे विच एक पासे वजी। वक्खी दे विच गोली वजन दी देर सी, जेड़े पासियों गोली आई सरदार दा मूँह उस पासे वाल हो गया। दूजी गोली जेड़ी उस सरदार दी छाती दे विच जाके वजी। खालसा जी कौम दा जथेदार जिहदे उत्ते सिख कौम नूं बड़ा माण सी, जिहदी शह दे नाल कश्मीर तक दी धरती नूं सिखां ने लुट लिया सी, कश्मीर तक सिखां ने अपना राज कायम कीता सी, उस सरदार दी छाती दे विच एक गोली वजी। मानो अज सिख कौम दी छाती विच गोली वजी होवे। ये गोली केवल उस सरदार दी छाती विच नहीं, मानो सिख कौम दी छाती दे विच आके वजी होवे। कौम दे जथेदार दी छाती दे विच गोली वजन दी देर सी, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ निकल गईयां। वेखिया है एक पासे कौम दा जथेदार घोड़े दे उत्ते डिगन लगा है, पर इन्ना क बाल उहदे विच सी, हले इन्ना क उहदे विच बल सी भी उन्हें अपने खंडे नूं संभालिया है। ते जिहड़े दुश्मनां ने वार कीता है ना, उन्हां दुश्मनां दे कोल जाके सरदार ने उन्हां नूं सोधा ला दिता। चलदा चलदा सरदार घोड़े दे उत्ते डिग पिया। घोड़ा सूझवान सी,
ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਲਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਲਮਲੇਟ ਪਏ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜ਼ਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਿਖਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਓ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿਖਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ। ਆਓ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਦ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਠੌੜ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਹੇ ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਚਿਖਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ।
मेरा मुंह काबल वाल रखना जद लांबू लाउना क्यों नहीं मेरी तो सिक्खिया मैं मुंह पवाउना क्यों नहीं वैरी तो सिक्खिया मैं मुंह पवाउना मेरे हथी कंडा भर गया मेरे नाल टिकाउना मेरे हाथी खंडा पर गया मेरे नाल टिकाउना क्यों शस्त्र बाजो सूरमा केड़े कम आउना क्यों शस्त्र बाजो सूरमा केड़े कम आउना जद निकलन लाटा जिका चो तुस नहीं घबराउना जद निकलन लाटा जिखा चो तुसी नहीं घबराउना मेरा नाल ले विच जंग दे रणजीत वजाउना मेरा नाल ले विच जंग दे रणजीत वजाउना कौम दे सरदार ने आख्या कहन लगा ओ खालसा जी की होया जे मेरा आखिरी समा आ गया इहदा मतलब ये थोड़ा है भी सिख राज ही मुक चलिया है सिख राज ते जिंदा है ना जिहड़ा सिख राज मैं अपने हथीं तैयार किया है ना इनू तुसी खत्म नहीं होण देना कहन लगे जदों मेरे इस चिखा संघासन दे विचों लाटां निकलणगीआं ना ये ना जाणिओ भी सिख राज खत्म हो गया पर नहीं खालसा जी जिस दिन उस कौम दे सूरबीर बहादुर सरदार हरी सिंह नलवे दी चिखा नूं लांबू लगा सी ना समझो उस दिन ही सिख राज नूं भी लांबू लग गया सी। उस दिन तो बाद सिख राज वधिया नहीं घटिया है। कहन लगे एक लैनी खबर जदों महाराजा रणजीत सिंह दे कन्नां दे विच पई है ना जाके पुत्र दी शादी दी हले खुशी नहीं सी खत्म होई जदों कौम दे जथेदार दे मरण दा पता लग गया शहादत दा पता लग गया है वो इहो जिहा अपने सिंघासन दे उत्ते डिग्गा दोबारा कौम दा ओ राजा उठ नहीं सकिया। इहो जिहा सी सरदार हरी सिंह नलवा किवें सिख राज बनाया सी 1,45,000 मुरब्बा मील सी सिखां दी भूमि जिन्हों खालसा राज आख्या जाता। जदों इहदे चिखा नूं लांबू लगा तो उदों ही वो सिख कौम की भूमि जिहड़ी वो खत्म होनी शुरू हो गई। उस तो बाद बापू सीतल साहब लिखते कहंदे ये समझो
भी अज सिख राज नूं लांबू लग गया होवे। बड़ी वार भाई साहब भाई केवल सिंह जी मेहता साहब वो बैठे ने पिछे, उन्होंने आखिरी सिख राज किवें गया ये आप जी नूं बड़ी वार सरवण करवाया। दास ने भी उन्होंने तो सुनिया किवें उस तो बाद सिख राज खत्म हुंदा है। वो तुसी किते पढ़ के वेखियो, मेरा इन्ना ही समा सी, मैं आप जी नूं इन्ना क सरवण करवाया है भी कौम दे जथेदार ने किवें आखिरी समय दे विच भी कौम की अगवाई की, भावें वो बीमारी की हालत दे विच सी। सो एक तुहानूं बेनती करा संगत जी, अज इस पक्ष तो असीं ढिले पै गए हाँ। किहड़े पक्ष तो? 10 जरनैल जिहड़े ने आस्ट्रेलिया की धरती के उत्ते एक मैगजीन जिहड़ा ना वो तैयार हुंदा है, उहदी संपादना करन वाले ने 10 जरनैल वर्ल्ड के कड्डे सन। 10 जरनैल वर्ल्ड के, उन्हां दे विच 10 जरनैलों दे विच नपोलीयन बोनापार्ट हिटलर वर्गियां दा नाम आया सी। पर सानू मान होना चाहिए, उस मैगजीन दे विच पहला नाम सी सरदार हरी सिंह नलवे दा। क्यों? क्योंकि दुनिया नू जितन वाले, संसार नू जितन वाले ते होर भी बड़ी चाहत रखते सन, जंग विच लड़न वाले ते होर भी बड़े सन, पर पहला नाम सरदार हरी सिंह नलवे दा। क्यों? क्योंकि ओदे वर्गा सिदक वाला मर्द कोई नहीं सी। करैक्टर पक्ष दे विच हरी सिंह नलवे दी रीस करन वाला दुनिया ते वर्ल्ड ते कोई जरनैल नहीं सी। पहला मान जे मिलदा ते उस सरदार हरी सिंह नलवे नूं। असीं उस कौम दे वारस हाँ, साडा फर्ज बनदा है कलगीधर पातशाह दियां पाईयां होईयां लीहां ते चल करके ते अपना जीवन बतीत करिए, पतत पुणे दी मैल नूं ला दईए। मैं अगे भी बचन किया, एक बचन ते पातशाह जी ने 2 बार बचन किया। महाराज कहंदे बिना शस्त्र के संग दिवो ना दिदारंग। पहला बचन महाराज कहंदे नर नूं भेड़ जाणियो जे उहदे सिर ते केस ते दाड़ा उहदे मुख ते नहीं। ते दूजा बचन महाराज कहंदे ये भी वो बंदा भुल जावे कि मैं उहनूं कदे दिदार देवांगा। गुरु दे दिदार नहीं जिउंदे। हुण तुसीं कहोगे भी असीं हर रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दिदार करदे हां, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानूं कहिंदे की है, जिदन असीं ओह मन लिया उदन असीं गुरु दे असली दिदार करांगे। कलगीधर पातशाह महाराज ने एक बचन किया सी, सिखां ने आख्या महाराज तुसीं शरीर करके चले जाना है, जे तुहानूं वेखण नूं जी कीता ते की करांगे। महाराज कहंदे 5 सिंह तैयार बरत्यार होण ते मेरा रूप है। सतगुरु महाराज जे 5 ना मिले ते महाराज कहंदे एक साबत सूरत सिख दे विचों मेरी झलक तुहानूं पवेगी। पातशाह जे वो भी ना मिले, महाराज कहंदे फिर एक काम करी, अपने सिर दे उत्ते सोहना दस्तारा सजा के अपने मुख दे उत्ते तेरे मूँह ते जिहड़ा दाड़ा है ना इनू फबा के अपने शरीर ते 5 शस्त्र धारण करके 5 ककार धारण करके अपने आप नू शीशे दे विच वेख लई। जां पुरातन समय दे लोग अपने आप नू पानी दे विच देखदे सन। महाराज कहंदे अपने आप नू वेख लई, तेरे विचों मेरा दीदार होवेगा। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहंदे हन खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास। महाराज कहंदे खालसा मेरा रूप है ते इहदे विच ही मेरा निवासा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु दे पूर्ण सिख बणीए, कलगीधर दे पुत्रो धीओ, अमृतधारी हो के जियो अपना जीवन गुरु दे आशे अनुसार बतीत करिए। दासरे दे कोल कुछ अरदासे पहुंचे ने भाई साहब भाई गुरचेत सिंह जी गुरु की हजूरी दे विच बैठे ने, मेरे बड़े प्यारे मित्र ने, और बाबा गुरनाम सिंह साहब जी स्वर्गवासी, उन्होंने तुसीं सारे जानते हो, जिहड़े कि शहीदां दे स्थान ते सेवा करते रहे ने। बड़ी बंदगी वाली रूह सी, बड़े इस इलाके दे उत्ते उन्हां दे परोपकार ने। घर घर दे विच जे ग्रंथी सिंह आपां वेखदे ते उन्हां दी बदौलत
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਦਰਦਾਨੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਮਾਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਣਗੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਣਗੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। मैं बेनती करांगा जिहड़ी प्योर ढाडी कला ना इहनूं उत्साहित भी करिया करो संगत जी। सूझवानता रखना साडा सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ फर्ज है। भाई जरनैल सिंह जी उन्हां दे नाम ते संतोख सिंह जी मिस्त्री तिन्हां दे नाम तो माया पहुंची है। बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले उन्हां दे नाम तो सिंह माया अरदास करा के गए ने। बड़े धन्नवादी हाँ। कोट आन कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हों ने आप संगत के सन्मुख कुछ बोलन का बल बख्शिश किया है। आप संगत का धन्नवाद जिन्हों ने इन्हां को सरवण करने वास्ते आप जी इन्नियां देवतियां दी तरह समाधियां ला करके बैठे रहे हो। महापुरुष श्रीमान संत बाबा शिंदर सिंह साहब जी फतेहगढ़ सबरावां वाले, जिन्हां दे पास रह करके दास ने गुरमत दी विद्या जिहड़ी प्राप्त की है। मेरे सत्कारयोग ज्ञानी केवल सिंह जी मेहता, भाई मनजीत सिंह जी ते काबल सिंह जी सोही भरा वो पहुँचे ने। उन्होंने आप संगत विच हाज़री भरनी है। तुहाडे मनां दे विच बड़ा उत्साह, क्योंकि इस इलाके दे विच जिन्ने भी हुण जोड़ मेले हो रहे हैं उन्हां दे विच जरूर पहुँचते हैं ते बड़ी सोहणियां मिठियां रसीलियां ते उच्चियां आवाज़ां दे मालक ने। प्रचार वालों भी भाई केवल सिंह जी मेहता बड़े सोहने ढंग दे नाल आप जी नूं इतिहास दे नाल जोड़दे होइयां भुलां दी खिमा। आओ अखीर दे विच जथे नूं फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।